खबर वाराणसी जनपद के रामनगर से है। प्रख्यात शायर, पत्रकार, इस्लामी विद ताजुद्दीन अशअर रामनगरी का लंबी बीमारी के बाद 96 वर्ष की आयु में आज अर्धरात्रि इंतकाल हो गया। उनके देहांत से उर्दू पत्रकारिता जगत के एक युग का समापन हो गया। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में दर्जन भर से अधिक उर्दू समाचार पत्रों का संपादन किया। आपको बताते चले कि उर्दू दैनिक समाचार पत्र कौमी मोर्चा का लगभग 30 सालों तक अपने संपादकीय से पाठकों के दिलों पर राज करते रहे। उनके द्वारा लिखे संपादकीय के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्री ताजुद्दीन अशअर रामनगरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध उस्ताद शायर थे, जिनके शागिर्द दुनिया भर में उर्दू अदब की सेवा कर रहे हैं। उनके कविता संग्रह में नाले शाज, माताए अकीदत, मौजे नसीमे हिजाज, ईदनुस सिरातुल मुस्तकीम और वाशिंगाफ काबिले जिक्र है। मरहूम अशअर साहब को दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। विगत वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 1 लाख की धनराशि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार स्वरूप उन्हें दिया है। अशअर साहब अदब और साहित्य के हर विद्या में निपुण थे। उन्होंने जहां एक तरफ गजलें नज़में लिखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाजी नाम, रुखसती, शेहरा, कसीदा के फन में भी माहिर थे, जो उन्हें अपने समकालीन फनकारों में नुमाया पहचान दिलाता था। अशअर साहब कई भाषाओं के माहिर थे। स्कूली शिक्षा न होने के बावजूद हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी में महारत रखते थे। बनारस में होने वाले हर साल नातिया मुकाबले में उनके द्वारा लिखी गई नातों की लोकप्रियता ये थी कि हर वर्ष उनकी अंजुमन इंतजाम इस्लामिया कदीमी चौहट्टा लाल खां और अंजुमन फिरदौसे अदब शाह मेहमान दालमंडी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता था। उनके इंतकाल की जानकारी होते ही उनके आवाज पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। सौर्य न्यूज इंडिया से रामनगर से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। आज रामनगर में प्रख्यात साहित्यकार और पत्रकार थे, शायर भी थे, उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। 90 के दशक में इन्होंने अखबारों में संपादकीय भी किया और 4-5 भाषाओं के जानकार थे। आज इनका इंतकाल हो गया है। हमारे साथ प्रोफेसर इशरत जहां, जिनकी कई पुस्तकें भी आ चुकी हैं और हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करते हैं उनकी जीवनी के बारे में और इन्होंने क्या रेट किया उनके बारे में, जब से रामनगर में ये हैं उनके बारे में क्या जानते हैं ये बताएंगे। ईशा जी बताइए आप उनके बारे में, ईशा जी के बारे में। आज शिक्षा जगत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और शायरी में जिन्होंने एक गुरु की जगह संभाली हुई थी, उसका आज लॉस हो गया है, हास हो गया है। बहुत शायद पूरे देश में इनके शायरी के लोग चर्चा करते हैं और उनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं। मैंने इन पर एक लेख लिखा था नागरी प्रचारणी में कि बड़ अखे रामनगरी। ये बड़े आँख वाले, बड़े दिल वाले रामनगरी ताजुद्दीन अशअर साहब थे, जिनके जाने से हम सब कोई शिक्षा जगत को और शायरी जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। ये बहुत बड़े विद्वान थे और इनकी इतनी विद्वता थी कि पूरे भारत में इनके शागिर्दों की एक फौज खड़ी हुई है। धन्यवाद। हमारे साथ उनके बड़े पुत्र कौसर भाई हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं, उनके पिताजी जो आज इंतकाल हो गया है उनका। ये बनारस शहर में जैतपुरा इलाके में कौमी मोर्चा अखबार निकलता था रोजाना, उर्दू दैनिक। सरफराज अंसारी जो कैबिनेट मंत्री भी थे, उसमें ये 25 साल तक अखबार के एडिटर भी रहे और इनकी संपादकीय पूरे बनारस शहर में ट्यूटोरियल जो है पूरे लोग पढ़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो देवबंद में मदरसा है, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी वाइस चांसलर उसके हैं, उन्होंने कहा फ़ोन करके कि आप इदारिया जो लिखते हैं जुमा के दिन ख़ास तौर से, उसको देख के हम बयान करते हैं जुमा के, तो इसको आप बराबर लिखा करिए, हमको इससे बयान में बड़ी आसानी होती है। और वालिद साहब जब तक हम लोग के बीच में थे, हर आए दिन बनारस शहर और आसपास के बड़े बड़े शायर, मौलाना, मुफ्ती लोग आते थे मिलने जुलने। जितनी रामनगर में अंजुमनें अपना कलाम पढ़ती बरफ़ात पे, ये सब इन्हीं का लिखा हुआ। बहुत सारी इनकी किताबें भी घर में मौजूद है लिखी हुई। तो इस तरीके से पूरे रामनगर के अंदर राजा अपने किला में इनको बुलाते तर्जुमा करने के लिए। इस तरीके से आज पूरा रामनगर और पूरे इस वक्त जमजम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो मैसेज आ रहा शोक का, लोग बहुत गमगीन हैं। हम सब मिल के उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें अल्लाह ताला से। आमीन। हम सभासद राजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। ताजुद्दीन अंसारी जी आज नहीं हैं। हम लोग अक्सर इनके पास आते थे और एक अच्छे ये लेखक थे
अब जितनी अपने हाथ से लेखक ये बनाया किए थे, हम लोगों को अक्सर वो बताते थे कि ये देखिए हम लोग ये लिखे वो लिखे, यहाँ हमको मिला है। तो आज न रहने से हम लोग को बहुत दुख है। रामनगर के प्रख्यात शायर साहित्यकार और 90 के दशक में जो उर्दू अखबार निकलता था कौमी मोर्चा, उसके संपादकीय उसमें ये लिखते थे। ताजुद्दीन असर जी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। आज यहाँ हम उनके आवास पे हैं। उनके लड़के यहाँ पे जमजम रामनगर जी हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का वो साहित्य लिखते थे और क्या क्या उनको क्या क्या अवार्ड मिला, ये बात कर रहे हैं इनसे। आप बताइए कि ये आपके जो वालिद थे ये कौन कौन सा साहित्य लिखते थे और क्या पत्रकारिता करते थे, जरा इनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डालें। ताजुद्दीन असर रामनगरी मेरे पिताजी थे और वो बनारस से निकलने वाले उर्दू डेली अखबार, जो कि पूर्वांचल का अकेला उर्दू अखबार था, कौमी मोर्चा, उसमें 30 सालों तक संपादकी का कार्य किए। और बल्कि ये कहा जाए कि पूरा अखबार ही उनके दम से चलता था, क्योंकि वो कभी संपादक बन जाते थे, कभी जो है कैलीग्राफर कातिब बन जाते थे, कभी अनुवादक बन जाते थे। बहुत कम संसाधन में उस ज़माने में अखबार निकलता था। और लेकिन उस अखबार की ख़ास बात ये थी कि वो उनके जो पाठक थे उनका ये कहना था कि हमें अखबार में कुछ और नहीं मिलता, खबरें होती है तो मैं बड़े अखबारों में पढ़ लेता हूँ, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो संपादकी है वो पूरे देश का, समाज का और अलग अलग क्षेत्रों का निचोड़ होता है। और सिर्फ वो उस संपादकी में सवाल नहीं खड़ा करते थे, बल्कि सवाल का जवाब भी लिखते थे, उस मसले का हल भी तलाश करते थे। बहुत दिनों तक, 30 सालों तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। उसके अलावा ताजुद्दीन असर रामनगरी की शिक्षा स्कूली नहीं थी। उन्होंने सेल्फ स्टडी करके उर्दू, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी पे ज़बरदस्त उनकी पकड़ थी। और हमने देखा है अपनी आंखों से, जब तक उनका मुझे सानिध्य रहा है, कि उर्दू से, रेडियो से संस्कृत में खबर आती थी और वो उर्दू में डायरेक्ट नोट करते थे। यही हाल अंग्रेज़ी का भी था। अच्छा, कितने भाषाओं के जानकार थे वो? लगभग 6 ज़बानों के वो जानकार थे, अरबी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत के ज्ञाता थे। इनको अवार्ड भी मिला होगा, पुरस्कार भी मिला होगा कई। वो जो है ज़िला स्तर पे भी मिला, प्रदेश स्तर पे भी मिला और कई पत्रकारिता के अवार्ड मिले। पिछले साल उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इनके पत्रकारिता के उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया। उससे पहले दिल्ली उर्दू एकेडमी ने 50,000 रुपये का पत्रकारिता के क्षेत्र में ही इनाम दिया था। और आप एक बहुत ही नस्तालीकी और बहुत ही कोहना मश्क शायर थे। आम तौर पे देखा जाता है कि शायरी के नाम पे लोग गज़लें लिखते हैं, लेकिन ताजुद्दीन असर साहब शायरी की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो गज़ल हो, नज़्म हो, मसनवी हो, मरसिया हो, हाजीनामा हो या रुखसती सेरा, कोई ऐसा सिनफ़े सुखन नहीं बाकी था जिस पर उनकी पकड़ न रही हो। और इसी के साथ साथ वो एक बेहतरीन मजमून निगार थे। बगल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर्स वो थीसिस के सिलसिले में या दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU से बच्चे पता कर के आते थे शायरी के क्षेत्र में उनसे जानकारी लेने के लिए। साथ ही एक क्षेत्र उनका पत्रकारिता था, तो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी लगातार उनसे मुलाकात करने, उनका इंटरव्यू लेने आया करते थे। ताजुद्दीन असर साहब के निधन से रामनगर में साहित्य युग का एक समापन हो गया, जो उस समय के बड़े साहित्यकार थे और पत्रकार भी थे। सौर्य न्यूज़ इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रवाल।